हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 28 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। आज इसमें हम पढ़ेंगे साथियों सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। साथियों, सोशल साइंस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित की, साइंस की, हिंदी की और आपकी पर्यावरण अध्ययन सभी की वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आप किसी भी डेट का एग्जाम देखना चाहते हैं 2021 का, सभी मैंने पेपर सभी चढ़ा दिए हैं, आप देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें पूछा गया है, ए और बी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कथन दे रखा है, अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। बी कहता है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इनमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं, यानी ए भी सही है इसमें और बी भी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, सही अर्थों वाले शब्दों का मिलान करें। साथियों, मिलान चिन्ह करना है 32 का। साथियों, ये स्तूप हो जाएगा आपका टीला से, और आपका मंडप हो जाएगा आपके हॉल से, और शिखर हो जाएगा टोवन से। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी 32 का पहला सही आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी कांगड़ा चित्रकला। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, चापाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका थी। ए कहता है ऊपरी ढांचे को सुंदरता देना, बी कहता है ऊपरी ढांचे को आकृति देना, सी कहता है ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। सही विकल्प का चयन करें। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, इसमें केवल सी ऑप्शन सही होगा, यानी आपका ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, तवारीख पर दिए गए ए बी और सी वाक्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए कहता है तवारीख के लेखक गांवों में रहते थे। बी कहता है उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए इनके इतिहास लिखे। सी कहता है इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी सही है और ए सही नहीं है। इसमें आपका बी भी सही है और ए भी सही है, बी और सी सही है, इसमें ए इसमें गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, निम्नलिखित वाक्यव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। वाक्यव्य ए दे रखा है, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। वाक्य बी कहता है 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं और बी एक की सही व्याख्या करता है। इसमें आपका ए भी सही है और इसमें आपका बी भी सही है, और आपकी जो बी है ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, भारत में औपनिवेशिक
प्रशासन के विषय में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ये कहता है औपनिवेशिक प्रशासन के लिए जनजातियों को नियंत्रण में रखना और शासन करना सरल था, यद्यपि वे इधर उधर घूमते रहते थे। बी कहता है राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम लागू किए। सी कहता है झूम खेतिहरों को बसाने के प्रयास में ब्रिटिश बहुत सफल रहे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, केवल बी इसमें सत्य है, यानी इसमें आपका केवल बी सत्य होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को खालिस्तान के रूप में व्याख्यायित किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी विशहरीकरण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किया। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी पटना और कलकत्ता में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया था? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी त्रिनिदाद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है निम्नलिखित में से किस समाज सुधार द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ज्योतिराव फूले। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है मध्यवर्गीय भारतीय नेता 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते थे? ए कहता है प्रदर्शन और राजस्व के लिए संघर्ष। बी कहता है सरकार में अधिक भागीदारी की मांग। सी कहता है प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें आपका बी और सी ऑप्शन सही होगा, यानी बी सरकार में अधिक भागीदारी की मांग और सी कहता है प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है किन तरीकों से अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपने राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए? ये कहता है ब्रह्म सभाओं, प्रदर्शनों का आयोजन और स्वराज्य के लिए संघर्ष। भी कहता है अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना से अवगत करवाना और आदर देने के लिए उन पर दबाव बनाना। सी कहता है विधानमंडलों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए सही होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मंगल और बृहस्पति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा है किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करें। ए कहता है यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। बी कहता है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सी कहता है यह प्रमुख यामोत्तर से पूर्व में स्थित है। इस स्थान की ग्लोब पर सही स्थिति दर्शाने हेतु नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सूचना अपर्याप्त है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा है अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उत्तरी ध्रुव व्रत कर्क रेखा, विषुवत व्रत मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कथन ए दे रखा है हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। कथन बी दे रखा है, इसमें कहा है हिंद महासागर का एस आकार आकृति पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति में है। दिए गए विकल्पों से सही को चुनें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 48 का करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें ए और बी दोनों असत्य हैं, यानी ए भी असत्य है और इसमें बी भी असत्य है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा है स्लेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कायांतरित सेल का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 में पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ए कहता है शीतोष्ण सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ यानी वृक्ष। बी कहता है शंकुधारी वन, ये होते हैं मृदुकाष्ठ वृक्ष। और सी कहता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दृढ़ और मृदुकाष्ठ दोनों प्रकार के वृक्ष। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, केवल इसमें बी ऑप्शन सही होगा, यानी शंकुधारी वन यानी मृदुकाष्ठ वृक्ष। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में पूछा है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए कहता है उच्च वायुदाब से उच्च आकाश सूक्ष्म व अचल मौसम बनाता है। बी कहता है वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, इसमें दोनों ए तथा बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें ए भी सही है और इसमें बी भी सही है, परंतु आपका जो बी है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 ने पूछा है वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा है सहारा मरुस्थल में मिली गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सहारा कभी हर भरा मैदान हुआ करता था, यानी हरा भरा मैदान हुआ करता था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है खनिजों एवं सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कहता है सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय व कायांतरित सेल समूहों में पाए जाते हैं। बी कहता है अगर किसी सेल में तांबा है तो उसका रंग नीला होगा। सी कहता है सभी खनिज अयस्क सेल नहीं हैं। डी कहता है सभी सेल खनिज अयस्क नहीं हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। केवल ए, बी और डी सही होगा। इसमें आपका ए भी सही होगा, इसमें बी भी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी भी इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ए कहता है कुल जनसंख्या विभिन्न वायु वर्गों में विभाजित होती है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष इत्यादि। बी कहता है कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां अपविभाजित होते हैं। सी कहता है जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना से आशय विभिन्न वायु वर्गों में केवल महिलाओं की संख्या सी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए और बी सही हैं। इसमें आपका ए भी सही है और आपका बी भी इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ है स्थिर? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी सेडिमेंटस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी आदिम निर्वाह कृषि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं, इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी लाहौल और लखनऊ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा है भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा, यानी विधान परिषद। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।